Hello. Hope you all are good and fine. So let's start with a new topic. So today we will discuss with the home tab. अब home tab के नीचे ये जो ribbon है, we will discuss all these topics excluding this thing because हम इसको डिटेल में बाद में हम करेंगे डिस्कस. So हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से. That is cut copy paste. So for example if I write 23 here, अब मुझे इसको कॉपी करना है. So I will use Ctrl C. अब मुझे इसको पेस्ट करना है, Ctrl V. अब मुझे इसको अगर कट करना है तो Ctrl X and Ctrl V in this way. So basically you can use Ctrl X and Ctrl C, or you can use here from here also. यहाँ से भी. This is for cut, this is for copy and this is for paste. So this is the basic thing. Now अब मुझे कोई चीज़ फॉर्मेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट हेयर इंडिया इज़ माई का फॉन्ट चेंज करना है. सो मैं कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं इन दिस वे. सो दिस वे. अब मुझे अगर इसका साइज़ चेंज करना है, आप यहाँ से साइज़ चेंज कर लीजिए. आपको इसको बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए. आपको इसको इटैलिक करना है, इटैलिक कर लीजिए. And if you want to underline it, you can do the underline. सेम इनकी शॉर्टकट कीज भी है. कर्सर को अगर आप यहाँ पर रखेंगे so you will see Control B, Control I and Control U. So Control is a basic thing. So from bold B comes, so Control B, same way Control I and same way Control U. इसके आगे अगर आपको इसका साइज चेंज करना है so you can press this thing. आप देख सकते हैं. और इसके बगल में इससे आप इसका फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं इन दिस वे. आपको इसको अगर कलर करना है इस सेल को तो यहाँ से आप कलर कर लीजिए. इसके बाद आपको इसके अंदर जो फॉन्ट है जो हमने लिखा हुआ है आपको इसको दूसरे कलर में चाहिए. सो यू कैन प्रेस इट हेयर इन दिस वे. आपको कोई भी कलर यहाँ से मिल जाएगा. ओके. अगर आप इसमें देखेंगे दिस इज फॉर चेंजिंग द बॉर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस थिंग, अब मुझे इसका बॉर्डर का साइज, बॉर्डर का फॉन्ट चेंज, बॉर्डर चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे नो बॉर्डर चाहिए. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर से बॉर्डर्स डिलीट हो गए हैं. मैं अगेन वापस ये ऑल बॉर्डर्स करने पे सारे बॉर्डर्स वापस आ जाएंगे. सो इन दिस वे दीज आर फॉर द डिफरेंट. आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए, आपको थिक बॉटम चाहिए या कोई भी चीज़, सो यू कैन कस्टमाइज इट. Now if we go to this particular alignment keys, so for example if I take this thing, अब मुझे इसका अलाइनमेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल so in this way it will come to this point, this will come in the center. आप देख सकते हैं this will come to the right. These are the different way to align your particular matter. So in this way you can align your data as per your requirement. Now we will learn about this thing, wrap text merge and center. For example आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप जब किसी सेल में लिख रहे होते हैं तो आपको कई बार एक सेंटेंस को एक ही सेल में डालना होता है. So for this thing we will use a wrap text. So मैं wrap text को क्लिक कर देता हूँ. So it will wrap my whole of the sentence in this particular cell. In this way you can see. आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप changes. You can see the change. I think this would be more clear. This thing. अब हम देखेंगे मर्ज एंड सेंटर. मर्ज एंड सेंटर को करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे इन सारे सेल्स के बीच में चाहिए. मैंने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर को क्लिक कर दिया है. अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा था वो एक सेल के अंदर आ गया है. अब मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है तो यू कैन यूज दिस थिंग. इन दिस वे ये ऊपर आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा और ये बॉटम में आ जाएगा. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट. अब इसके बाद अब अगर हम इसको चेक करेंगे, दिस थिंग, दिस इज बेसिकली फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल.
सो आप एक सेल को डिफरेंट वे से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें क्लिक करते हैं ड्रॉप बॉक्स में, तो आप देखते हैं इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको कर सकते हैं। एंड इसके नीचे मोर नंबर फॉर्मेट्स हैं जिसके बेसिस पे आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो एनीथिंग यू कैन यूज एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेम वे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, दिस इज फॉर आपको अकाउंटिंग, ये बेसिकली अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। और ये करेंसीज का डिफरेंट फॉर्मेट है, लाइक यूरो, पाउंड और डॉलर, एनीथिंग यू वांट। इसके अलावा नाउ दिस इज फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन, इट विल शो द परसेंटेज इफ यू वांट। Now this is for increasing of the decimal or decreasing of the decimal. For example, if I write 32.4, for example, if I write 324.546, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, you can see it will increase the decimal, और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा it will decrease the decimal in this way. So this is the basic thing. Now this thing is for inserting any cell. आपको कोई सेल इंसर्ट करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई इंसर्ट हेयर, सो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द चेंजेस। नाउ इफ आई वांट टू डिलीट द सेल, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, इंसर्ट एंड डिलीट। यू कैन यूज F4 की ऑल्सो, लाइक इफ आई डू इंसर्ट एंड इफ आई प्रेस F4, सो ये रिपीट कर देगा उस चीज़ को। and if I do delete and if I press F4, so ये उसको फॉलो कर लेगा। so this is a shortcut key. This is for formatting of your cell. You can change the row height or column width, anything if you want. Now we will discuss about the box which is on the extreme right. अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, it is showing auto sum. So अगर आप इस ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी सम, एवरेज, काउंट नंबर, मोर फंक्शन, दीज आर द फंक्शनल कीज। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2 अब नाउ इफ आई वांट टू डू द सम, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस पे क्लिक कर लूँगा। सो दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा तरीका है, आई विल डू Alt plus key and I will press enter. So this is a shortcut for doing the sum. इसके बगल में अगर आप देखेंगे, this is a sort and filter. एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, filter, you can see. So यहाँ पर filters लगे हैं, in this way you can see here. अब filter की shortcut key is Control Shift and L, like Control Shift and L. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर्स वापस रिस्टोर हो गए। अगर मुझे इसमें से फिल्टर्स हटाने हैं, सो आई विल अगेन प्रेस Control Shift and L, so your filters will get deleted. Now we will discuss about the find and the select, this thing. इसकी जो शॉर्टकट की है, that is Control F, you can see here, or you can click here in this way, find. For example, if I have to find 2345, ये देख सकते हैं आप। Now I want to use find and replace, तो मैं replace को भी प्रेस कर दूंगा। Now find what 2345 and replace with 2393 replace. So you can see कि 2345 की जगह 2393 हो गया है। So in this way you can use find and the replace key. I'm closing it. So these are the basic things which we have covered on the ribbons which are under the home tabs. On next video we will be learning a little bit more. So thank you for watching the video and keep learning.